किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि संतान सुख जीवन का आधार, जितिया व्रत से मिले अपार उपहार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो संतानहीन स्त्री को संतान सुख प्रदान करने वाली है। यह कथा जितिया व्रत की महिमा से जुड़ी है, लेकिन ध्यान दें प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, इस पवित्र कथा को अधूरा में छोड़कर न जाएं। इसे शुरुआत से अंत तक पूरा सुनो, क्योंकि आधा अधूरा सुनना पाप का भाग्य बनता है। यह कथा न केवल मनोरंजन है, बल्कि जीवन की सीख और भक्ति का संदेश देती है। यदि आप बीच में छोड़कर भाग गए तो आपके मन में अधूरापन रहेगा और प्रभु की कृपा से वंचित रहेंगे। इसलिए धैर्य रखें, श्रद्धा से जुड़ें और अंत तक साथ रहें। अब सुनिए यह भावपूर्ण कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां नदियां बहती थी और हरे भरे खेत लहराते थे, जहां राजा विक्रम सिंह का राज था। राजा विक्रम धार्मिक पवित्र के थे, लेकिन उनका महल सन्नाटे से भरा हुआ था। कारण था कि उनकी रानी सुंदरी देवी जो संतानहीन थी। रानी सुंदरी की आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी। वह दिन रात प्रार्थना करती, मंदिरों में घंटियों बजाती, लेकिन संतान सुख उन्हें नहीं मिल रहा था। गांव के लोग फुसफुसाते, रानी कितनी सुंदर है, लेकिन भाग्य ने उसे मातृत्व का सुख नहीं दिया। रानी को यह सुनकर और दुख होता। एक दिन गांव में एक साधु आए, उनका नाम था स्वामी हरिदास। वे जंगल से गुजरते हुए राजा के महल पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा बताई। स्वामी हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, संतान सुख भाग्य से नहीं भक्ति से मिलता है। क्या तुमने जितिया व्रत की महिमा सुनी है? यह व्रत माताओं के लिए है जो अपने बच्चों की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। लेकिन जो संतानहीन है वे भी श्रद्धा से रखे तो प्रभु उन्हें संतान प्रदान करे। रानी सुंदरी ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, यह व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी कथा क्या? स्वामी ने कहा, सुनो रानी, जितिया व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। यह 3 दिनों तक व्रत नहाए खाए, खरजितिया और पारण। व्रत रखने वाली स्त्री निर्जला रहती है, फलाहार करती हैं और जिमुत वाहन भगवान की पूजा करती है। अब सुनो इसकी प्राचीन कथा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। स्वामी हरिदास ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक जंगल में 2 सहेलियां रहती थी, एक चील और एक सियारी। दोनों पक्की दोस्ती थी। एक दिन उन्होंने गांव की स्त्रियों को जितिया व्रत रखते देखा। चील ने कहा, सखी, हम भी यह व्रत रखें, इससे हमारे बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। सियारी सहमत हो गई। व्रत के दिन वे दोनों जिमुत वाहन की पूजा करने लगी, लेकिन दोपहर होते होते सियारी को भूख लगी। उसने सोचा, कौन देख रहा है, थोड़ा सा खा लेती हूं, और उसने व्रत तोड़ दिया। चील ने व्रत पूरा किया। परिणाम स्वरूप सियारी के बच्चे असमय मर गए, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ रहे। सियारी ने पछतावा किया और अगले वर्ष श्रद्धा से व्रत रखा। तब उसके बच्चे जीवित हो उठे। रानी सुंदरी ने यह कथा सुनी और मन ही मन संकल्प किया। उन्होंने स्वामी से पूजा विधि सीखी। व्रत के दिन आने वाले थे। रानी ने महल में तैयारी की। सबसे पहले नहाए खाए किया, स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण किया। अगले दिन खरजितिया निर्जला व्रत रखा। वह पूरे दिन जिमुत वाहन भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रही, भजन गाती रही। उनके मन में एक ही कामना थी, हे प्रभु, मुझे संतान सुख दो। रात भर जागरण किया। राजा विक्रम भी उसके साथ थे, लेकिन रानी की भक्ति देखकर चकित थे। व्रत के दौरान रानी को कई कठिनाइयां आई। भूख प्यास से शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सोचती, यह व्रत मेरे भाग्य को बदल सकता है। तीसरे दिन पारण किया, फलाहार से व्रत खोला। गांव वालों ने रानी की भक्ति की
सराहना की, लेकिन संतान सुख तुरंत नहीं मिला। महीनों बीत गए, रानी निराश होने लगी। एक रात उन्हें सपने आया। जितवाहन भगवान प्रकट हुए और बोले, रानी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना, यह व्रत हर वर्ष रखना। रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने राजा को बताया। 9 महीने बाद महल में खुशहाली गुंजी। एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उन्हें नाम दिया युवराज प्रताप। पूरा राज खुशियों से झूम उठा। फूल बरसे, उत्सव मनाया गया। रानी सुंदरी अब मां बन चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युवराज प्रताप बड़ा हुआ। वह बहादुर और बुद्धिमान था, लेकिन एक दिन जंगल में शिकार करते हुए वह एक विषैले सांप से टकरा गया। सांप ने उसे डस लिया। युवराज बेहोश हो गया। सूचना मिलते ही रानी दौड़ी आई। उन्होंने याद किया जितिया व्रत की महिमा। उन्होंने तुरंत व्रत का संकल्प लिया, भले ही समय न हो। रानी ने जितवाहन की पूजा की, निर्जला रहकर प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, युवराज की जान बच गई। सांप का जहर उतर गया। इस घटना से रानी की विश्वास हो गया कि जितिया व्रत न केवल संतान प्रदान करता है, बल्कि उनकी रक्षा भी करता है। उन्होंने गांव की सभी स्त्रियों को इस व्रत के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरा राज जितिया व्रत मनाने लगा। संतानहीन स्त्रियां व्रत रखने लगी और उन्हें सुख मिला। एक बार गांव में एक गरीब स्त्री थी, नाम था कमला। वह भी संतानहीन थी। रानी ने उसे कथा सुनाई और व्रत रखने को कहा। कमला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे जुड़वा बच्चे हुए। समय बीतता गया। युवराज प्रताप राजा बने। रानी सुंदरी अब दादी बन चुकी थी, लेकिन वे हर वर्ष जितिया व्रत रखती। एक दिन राज पर संकट आया। पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। युद्ध हुआ। युवराज प्रताप घायल हो गए। रानी ने फिर व्रत का सहारा लिया, पूजा की, भजन गाए। प्रभु की कृपा से युद्ध जीत गया। प्रताप स्वस्थ हो गए। इस कथा से सीख मिलती है कि भक्ति और संकल्प से असंभव संभव हो जाता है। रानी सुंदरी की तरह जो संतानहीन थी, उन्होंने जितिया व्रत से न केवल संतान प्राप्त की, बल्कि परिवार की रक्षा भी। यह व्रत हर माता के लिए वरदान है। गांव में अब हर घर में जितिया की पूजा हो। लोग कहते, जितिया व्रत से संतान सुख मिलता है, दुख दूर होते हैं। कथा समाप्त हुई। स्वामी हरिदास चले गए, लेकिन उनकी सीख रह गई। राजा विक्रम और रानी सुंदरी ने जीवन भर व्रत रखा। उनका राजा सुख समृद्धि से भर गया। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए जितिया व्रत माता का सर्वोत्तम संकल्प है। गीता माता का आशीर्वाद पाने से जीवन में कठिनाइयां अवसर बन जाती हैं और दुख सुख में बदल जाते हैं। जय जितवाहन बाबा।